ऐसा क्या होता है कि विश्वास अंधा हो जाता है कि एक परिवार का जो सबसे मजबूत बंधन है वही उन्हें तबाही की तरफ ले जाए। आज हम बात कर रहे हैं बुराड़ी डेथ्स की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और आस्था, परिवार और मनोविज्ञान पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक नंबर से, 11। ये नंबर इस पूरी कहानी में बार बार गूंजेगा, हर मोड़ पर। 11 परिवार के सदस्य और सभी मृत। ये कोई एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ही छत के नीचे रहने वाली पूरी की पूरी पीढ़ियों का खात्मा था। तो सवाल ये उठता है कि बुराड़ी के उस घर के अंदर आखिर हुआ क्या था। चलिए इस भयानक रहस्य की परतों को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2018 की सुबह से। एक बिल्कुल आम सा दिन, जो कुछ ही देर में बिल्कुल भी आम नहीं रहने वाला था। उस सुबह की दहशत को समझने के लिए शायद सबसे पहले सीन पर पहुंचे पुलिस अफसर राजीव तोमर के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने जो देखा वो शायद ही वो कभी भुला पाएं। उनके शब्दों में, मैंने बस बहुत सारी लाशों को लटकते देखा, बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह। सीन किसी बुरे सपने जैसा था। 10 लोग छत की लोहे की जाली से लटके हुए। घर की सबसे बुजुर्ग 77 साल की दादी, उनकी लाश दूसरे कमरे में थी। और सबके साथ एक जैसी चीजें, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप, हाथ पैर बंधे हुए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा कि किसी ने भी बचने की कोशिश नहीं की, कोई स्ट्रगल का निशान तक नहीं। लेकिन सिर्फ लाशें ही नहीं थीं जो इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रही थीं। असली कहानी तो उस चीज में छिपी थी जो उनके पीछे रह गई थी, और इसी ने इस केस को सच में इतना अजीब और डरावना बना दिया। पुलिस को घर से मिली 11 डायरियां, पूरे 11 साल से लिखी जा रही थीं ये। और ये डायरियां उस परिवार की एक ऐसी गुप्त दुनिया का दरवाजा थीं जो बाहर से बिल्कुल अलग और भ्रम से भरी हुई थीं। और इनमें लिखे इंस्ट्रक्शन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साफ साफ लिखा था, सबकी आंखों पर पट्टी होनी चाहिए, धीमी रोशनी का इस्तेमाल करें, ये क्रिया आधी रात और 1 बजे के बीच करें, और सबसे अजीब, स्टूल का उपयोग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और 30 जून की जो आखिरी एंट्री थी उसमें लिखा था, भगवान से मिलना है। और फिर एक और अजीब डिटेल सामने आई जिसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। घर की दीवार से बाहर 11 पाइप निकल रहे थे। उनमें से 7 मुड़े हुए और 4 सीधे, बिल्कुल उस परिवार की तरह। 7 महिलाएं और 4 पुरुष। और यही सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आखिर कोई पूरा का पूरा परिवार अपनी मर्जी से ऐसे अनुष्ठान में शामिल क्यों होगा? इस पूरे भ्रम की शुरुआत, इसकी जड़ें 10 साल पुरानी हैं। ये सब शुरू हुआ था परिवार के मुखिया की मौत के साथ, एक ऐसी कमी जिसने एक भयानक भ्रम को जन्म दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2007 में परिवार के हेड भोपाल सिंह की डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद ही उनका छोटा बेटा ललित ये कहना शुरू कर देता है कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। और बस यहीं से इंस्ट्रक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया। अगले 11 साल तक ललित अपने पिता का हर इंस्ट्रक्शन डायरी में लिखता गया, और पूरा परिवार आंखें बंद करके उसे फॉलो करता रहा। और 30 जून 2018 की आखिरी एंट्री, वो एक धन्यवाद अनुष्ठान के बारे में थी, जो आगे चलकर मौत का अनुष्ठान बन गया। तो आखिर ये हो क्या रहा था? इसका जवाब शायद साइकोलॉजी के एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम में छिपा है। इसे कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, या इस केस के हिसाब से कहें तो फुली एऑन्स, मतलब 11 लोगों का पागलपन। सोचिए, किसी एक इंसान का भ्रम इतना संक्रामक हो जाए कि वो पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले ले। यह है शेयर्ड साइकोसिस की ताकत। अच्छा, तो ये फैलता कैसे है? देखिए, पहला स्टेप होता है इंड्यूसर। इस केस में वो था ललित, जिसे ये भ्रम हुआ कि वो अपने पिता की आत्मा से बात कर रहा है। फिर आता है ट्रांसमिशन, यानी संचरण। ललित का ये भ्रम परिवार के बाकी 10 मेंबर्स में भी फैल गया, क्योंकि वो सब एक दूसरे से बहुत क्लोज थे और बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते थे। और आखिरी स्टेप, रीएनफोर्समेंट, मतलब जब पूरे ग्रुप ने उस झूठ को, उस भ्रम को सच मान लिया, तो उनकी अपनी एक अलग ही रियलिटी बन गई, जहां बाहर की दुनिया का सच मायने ही नहीं रखता था। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो इस ट्रेजेडी को और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला बना देता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की,
मतलब मरने वालों के दिमाग को, उनकी सोच को समझने की कोशिश की। और उनका नतीजा, कंक्लूजन ये निकला कि ये मौत असल में एक अनुष्ठान के दौरान हुई एक दुर्घटना थी। पुलिस की थ्योरी रिश्तेदारों की सोच से बिल्कुल अलग थी। पुलिस का कहना था कि परिवार का मरने का कोई प्लान नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास था कि वो सिर्फ एक रिचुअल कर रहे हैं और एंड में उनके पिता की आत्मा आकर उन्हें बचा लेगी। जबकि रिश्तेदार, वो तो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि परिवार ने खुद ऐसा कुछ किया होगा। उन्हें लग रहा था कि ये किसी बाहरी आदमी की साजिश है, एक मास मर्डर है। तो आखिर में ये केस हमें किन सवालों के साथ छोड़ जाता है? जस कॉर्पस लॉ जर्नल ने इस केस को एनालाइज किया और उन्होंने यकीन और हादसे के बीच जो एक बहुत ही बारीक लाइन होती है ना, उसे समझने की कोशिश की। और उनका जो कंक्लूजन है वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने लिखा, बुराड़ी केस एक डरावनी याद दिलाता है कि कैसे विश्वास, पारिवारिक रिश्ते और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सब मिलकर इंसान को ऐसे अनजाने रास्तों पर ले जा सकते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर भक्ति और भ्रम के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जाती है।